राहुल गांधी ने खोल दिया है बड़े घोटाले का पोल। बुरी तरह फंस गई है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने उड़ाए मोदी के होश। 2024 में बुरी तरह हारेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीएम को करप्शन से नफरत नहीं, सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे पर सियासी तूफान। राहुल गांधी ने भी कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक परेशानी अडानी की थमी नहीं थी कि दूसरे पुलवामा मुद्दे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जहां एक तरफ वो लगातार अडानी के 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में जो है वो किसके है वो सवाल उठा रहे थे, और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही के एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वहां पर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और बाद में राज्य को 2 हिस्से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। दोस्तों, हाल ही में सत्यपाल मलिक ने द वायर पर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनसे शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि सत्यपाल भाई, आपकी जानकारी गलत है। और मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा कि यह आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठकर पैसे ले रहा है और उसके 1 हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से दिक्कत है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सवाल उठा दिया है सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू ने, और इंटरव्यू किसी और को नहीं, उसी करण थापर को दिया गया है जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मोदी सरनेम वालों को कहा था चोर, वहीं पर फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। कोलार में 16 अप्रैल को हो रही है ये रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज यानी 16 अप्रैल को फिर से राहुल गांधी दहाड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां उन्होंने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी और इसके कारण कांग्रेस नेता को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, और इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे की तरफ, जिसने न केवल भाजपा के अंदर बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला कांग्रेस ने किया है और गंभीर सवाल पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए और सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया गया है सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी ताकि जवानों को हवाई मार्ग से इधर से उधर ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया, यह आरोप लगा है। और इसी के साथ एक और बड़ा दावा किया है जिससे जबरदस्त सियासी तूफान मच गया है। जी हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया तो उन्हें चुप रहने को कहा। जी हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो तब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनको चुप रहने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से मोदी सरकार एक बार फिर गिरती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू को अब दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि ये सच्चाई दबेगी नहीं, हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं, अभी देश के हालात और खराब होंगे। मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ने यह बड़ा हमला किया है। तो दोस्तों, क्या वाकई में इस इंटरव्यू को दबा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या वाकई में इस इंटरव्यू के बाद गोदी मीडिया को सूंघ गया है सांप और इस इंटरव्यू को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, पीएम मोदी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा प्रधान
प्रधानमंत्री सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में हैं डूबे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर यह हमला किया और कहा कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है। कांग्रेस समेत अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर देश और दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ईमानदार हो। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के बाद अब सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगर सीबीआई को आदेश आया होगा तो फिर मेरी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अपने हलफनामे में झूठ बोला और मामले में मनीष सिसोदिया को झूठा आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को पहले से पता है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी गड़बड़ी की जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ताजा खबर कपिल सिब्बल से जुड़ी आ रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि भाजपा नेता अभी से दावा कर रहे हैं कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि वो एक विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। उनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। इस बारे में चुनाव आयोग और कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का बीजेपी हाईकमान को नया अल्टीमेटम। बोले, मेरा टिकट कटा तो 25 सीटें गवा देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक टिकट न मिलने के चलते पार्टी को नया अल्टीमेटम थमा दिया है। भाजपा द्वारा हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पाने के लिए पूर्व सीएम खुलकर सामने आए हैं। शेट्टार को पार्टी आलाकमान ने हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने विद्रोही लहजे में इनकार कर दिया और कहा कि अगर उनका टिकट काटा गया तो पार्टी को राज्य की कम से कम 20 से 25 सीटों पर असर झेलना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को मिला नोटिस। 17 अप्रैल तक मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया है और इस मामले में सोमवार 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया है। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में किए गए भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से किए गए ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, अखबारों में बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।